हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे, यानी साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, वो आपको आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशा करूंगा कि जो मैं वीडियो आपको बताऊंगा, वीडियो में जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको किसी न किसी पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे आपका रेलवे का हो, एनटीपीसी का, और लैब टेक्नीशियन, या फिर आपका रीट हो, सीटेट हो, एमपीटेट हो, किसी भी कोई भी सभी पेपर हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए जो चुनिंदा क्वेश्चन थे वो आपके लिए तैयार किए हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन है वो पसंद ही आएंगे। तो देखो, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ आपको एक दो या उसके साथ 3 क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा देखने को भी मिलेंगे, है ना। क्योंकि हमारा टारगेट यही रहता है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएँ। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला आपका क्वेश्चन है पहला नंबर, ये कह रहा है मानव का रक्त किस प्रकार का ऊतक है। मानव का रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है, पहला क्वेश्चन है आपका। तो अब देखो, आप जानते हैं कि मानव का रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल कलर का होता है। लेकिन ये पूछ रहा है मानव का रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है। ऊतक का मतलब आप जानते हैं, आपने एक ये पढ़ा होगा, ऊतक कौन सा, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ये पढ़ा होगा ना। तो मानव कौन सा है, मानव के रक्त में तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कौन सा पाया जाता है, तरल संयोजी ऊतक। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इसकी पीएच क्या होती है, जो रक्त होता है उसकी पीएच क्या होती है। तो इसकी पीएच है वो कितनी, 7.4, ये फिक्स होता है। क्या होता है, ये फिक्स होती है कि इसकी पीएच है वो कितनी होती है, 7.4 रक्त की। अब इसको इंग्लिश की बात करें, सरल ऊतक, जो तरल ऊतक है, तो उसको कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, लिक्विड, यहाँ पे लिख दूँ मैं, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ये ध्यान रखना। इसका जो फुल फॉर्म है, यानी उसकी इंग्लिश है वो है, और ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसकी अधिकता से होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि रोग कौन सा पूछ रहा है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन सा पूछ रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा कौन सा, नाइट्रेट, डायरेक्ट आपको नाइट्रेट। अगर आपसे पूछे ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसकी अधिकता से होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता से। अगर इसी प्रकार से इसमें एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपके लिए कि एटाई रोग, कौन सा, एटाई रोग, मिनी माता, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिनी माता रोग है वो किसकी अधिकता से होता है। तो ये होता है Hg पारा। ध्यान रखना, किसकी अधिकता से, मिनी माता, Hg। अगर एटाई रोग पूछे तो कैडियम की अधिकता से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम मैंने बता ही दिया किसकी अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ये पूछ रहा क्या है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये वाला, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं एटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता है क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर तो एटीपी हो जाएगा, यानी कोशिका की अगर ऊर्जा मुद्रा पूछे तो एटीपी हो जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, देखो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। एक तो होता है कौन सा, एक तो होता है क्वासी ओरकोर, ये तो पता ही होगा। और एक होता है दूसरा मेरस्मस रोग, कौन सा होता है,
मेरस्मर्श रोग। एक तो होता है क्वाशियोरकोर, एक होता है मेरस्मर्श रोग। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। और आप जानते हैं कि प्रोटीन है वो किसके द्वारा बनी होती है? तो एमिनो अम्लों का बहुलक होती है। प्रोटीन क्या होती है? एमिनो अम्लों का बहुलक होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटीन है वो होती है एमिनो अम्लों का बहुलक। एमिनो अम्लों का बहुलक, एमिनो अम्लों का क्या होती है? प्रोटीन बहुलक। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट यही पूछ लेंगे कि प्रोटीन है वो किससे बनी होती है, किसका बहुलक है? तो एमिनो अम्लों का। अगर प्रोटीन की कमी से रोग है तो क्वाशियोरकोर और मेरस्मर्श रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है आपके वो कि जो कौन से विटामिन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब ये आपको शायद मैं समझ रहा हूँ 80% बच्चों को ज़्यादातर पता ही होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर ऑप्शन में विटामिन ए बी सी के रूप में आए तो विटामिन बी। अगर बी में भी आ जाए तो बी में कौन सी आ जाएगी? B12। कौन सी आ जाएगी? B12। अगर B12 आती है, लेकिन अगर इसका मैं क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? साइनोकोवालेन। साइनोकोवालेन। B12 का नाम क्या B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोवालेन। तो ध्यान रखना आपको कि जो कोबाल्ट धातु है वो B12 में पाई जाती है, जिसका नाम है साइनोकोवालेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखो। जल में घुलनशील विटामिन, वाह, ये कहते हैं आपको लड्डू सवाल। कौन सा? लड्डू सवाल। ये आपका लड्डू सवाल है, यानी आपके सामने लड्डू रखा है तो उसको आप डायरेक्ट खाना है, आपको देखना नहीं है कैसे क्या है, ये तो खाने वाला लड्डू है डायरेक्ट। तो ये देखो, जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी, राइट आंसर। जो बच रही हैं वो क्या है? बसा में घुलनशील हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो आपके लिए अच्छा है। ये क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। ये कह रहा है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किस में? माइकोलॉजी में। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सबसे पहले अगर माइकोलॉजी की बात करें तो ये तो होता है कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी में तो किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। कवक का। अब कवक को आप जानते हैं क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं ना, कवक। अब देखो 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए। एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब ये होता है मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित होता है? तो ये होता है आपका रेशम कीट से संबंधित। फिर है बीटीकल्चर। बीटीकल्चर होता है अंगूर की खेती से संबंधित, अंगूर। बर्मी, अब देखो बर्मी कल्चर। बर्मी का कल्चर का मतलब आप समझ गए होंगे क्या? किसान का मित्र भी कहा जाता है, जैसे क्या? किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? केंचुए से। जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, कहते हैं ना किसान का मित्र, तो ये हो जाएगा केंचुए। दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हम आपके पास वीडियो पहुंचाते रहते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले पूर्ण पाचक रस की बात करें तो ये तो कहते हैं अग्नाशय रस। कौन सा? अग्नाशय रस। अगर आपसे ऐसे पूछ ले पूर्ण पाचक रस कौन सा है? अग्नाशय रस। अब ये आता कहाँ से है? तो हम जानते हैं कि गले में जो 2 ग्रंथि होती हैं, इस प्रकार से देखो मैं अलग से बता देता हूँ। गले में 2 ग्रंथि होती हैं, ऐसे अपना गला होता है, इसमें एक इधर एक इधर, तो दोनों में 2 ग्रंथि ऐसे होती हैं। तो जो ग्रंथि होती है ये होती है पैराथायराइड। कौन सी? पैराथायराइड। पैराथायराइड, ध्यान रखना, पैराथायराइड। और जो मैंने ये सर्किल से बनाए हैं ये होती है कौन सी? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है पैराथायराइड। इन जो अग्नाशय रस है वो निकलता है पैराथायराइड से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वग्राही और
सर्वदाता रक्त समूह, देखो ये मिस्ट प्रिंट हुआ है, सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन कौन से हैं। तो सर्वग्राही कौन सा होगा, तो देखो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि सर्वग्राही ए भी है और दाता ओ, ऐसे नहीं लिखना है। इस पर क्या लगाना है, प्लस, इस पर माइनस, जब एक्यूरेट आंसर होगा। तो इसका मतलब इसको कहेंगे हम यूनिवर्सल, यानी इसको कहेंगे हम ग्राही और इसको कहेंगे क्या, दाता, है ना। ये तो डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ये यूनिवर्सल डोनेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है सीरम। सीरम किसे कहते हैं, तो सीरम किसे कहते हैं, सीरम देखो हमारे शरीर में क्या होती हैं, दो चीज़ होती हैं, ऐसे होती हैं। तो सीरम में एक तो होता है क्या, प्लाज्मा, एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएँ। क्या होता है, रक्त कणिकाएँ, ठीक है। एक तो हो गया प्लाज्मा, एक हो गया रक्त कणिकाएँ। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजन, अगर मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दूं, क्या कर दूं मैं, निकाल दूं, तो वो उसको कहेंगे हम सीरम। इसी को हम कहेंगे सीरम, इसी को हम क्या कह देंगे, सीरम कह देंगे। तो आपको समझ में आ गया सीरम किसे कहेंगे। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन निकाल दें तो हम उसको शेष बचे भाग को क्या कहेंगे, जो सीरम कहेंगे। अब आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कैसे कहते हैं, तो अब साफ क्लियर है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी देखो इसको कहते हैं प्लीहा, है ना, प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। इसको इंग्लिश में बात करें तो स्प्लीन, और एक चीज़ गांव की भाषा में बात करें तो इसको कहते हैं तिल्ली। ध्यान रखना, तीनों चीज़ ध्यान रखना कि साइंस की भाषा में तिल्ली, इंग्लिश की भाषा में स्प्लीन और गांव की भाषा में तिल्ली कहा जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं पता होगा कि कैल्शियम को प्रेरित या आपको क्षरण है वो कौन सा हार्मोन करता है। तो देखो ये कह रहा है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन है वो नियंत्रित करता है। अब कैल्शियम की जगह पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कैल्सीटोसिन हार्मोन। तो ध्यान रखना कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने या नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, कैल्सीटोनिन। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो इमारतों का कुष्ठ रोग, तो इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं हम किसको कहते हैं, अम्ल वर्षा को, जिसको इंग्लिश में हम एसिड रेन भी कह देते हैं, ठीक है। तो इमारतों का कुष्ठ रोग, जिसको वैसे कुष्ठ रोग को लेप्री कहते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो ये है इमारतों का कुष्ठ रोग। वो क्या है, शरीर का। ये इमारतों का कुष्ठ रोग अम्ल वर्षा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो, ये आपके लिए दो प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अस्थि से अस्थि पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या बताना है, अस्थि से अस्थि तो आपको लिगामेंट डायरेक्ट, ध्यान रखना लिगामेंट। लेकिन अस्थि से मसल्स, अस्थि से मांसपेशियों की बात करें, मांसपेशियाँ, अगर अस्थि से मांसपेशियों की बात करें तो ये होता है टेंडन, ठीक है, टंडन या टेंडन जो आप बोले हैं आपके हिसाब से, ठीक है। अब हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, हृदय का पेसमेकर किसको कहते हैं बताओ, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। तो हृदय का पेसमेकर किसको कहते हैं, SA नोड है उसको हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। अब SA नोड देखो, SA नोड अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो SA नोड की फुल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो वो होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे
एस से क्या होगा हमारा, एस से होगा साइनो, हिंदी में लिख देता हूँ चलो, साइनो। और फिर बचा ए से क्या हो जाएगा अपना ऑरिकुलर, ऑरिकुलर। बचा क्या एन से नोड, है ना, साइनो ऑरिकुलर नोड, ये एक ऐसे नोड की फुल फॉर्म है और जिसे हृदय का पेसमेकर कहते हैं। और देखो हृदय का पेसमेकर यानी पेसमेकर आप क्या समझ रहे हैं, पेसमेकर होता क्या है, ये क्या होता है शरीर में जब हमारे फेफड़े होते हैं ना, उसके अंदर जब अपना जो क्या कहते हैं सॉरी दिल होता है, तो उसके अंदर जब हृदय काम करता है और जब उसमें कोई खराबी आती है तो उसको निकाल कर ये पेसमेकर ही लगाया जाता है, जिससे सुचारू रूप से काम कर सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हो सभी के पास शेयर करो।